स्वागत है दोस्तों। मध्य प्रदेश में अगर आप सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं और तैयारी कर रहे हैं तो पूरा वीडियो देखिएगा, क्योंकि यह वीडियो आपके लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा मध्य प्रदेश के जो प्रमुख व्यक्तियों के मकबरे और समाधियां हैं, यानी किनकी समाधि किस जिले में है और उसके महत्वपूर्ण बिंदु क्या हैं। उदाहरण के लिए आपको बता देते हैं, जैसे झलकारी बाई फेमस वीरांगना है, गिरधारी बाई हैं और रानी लक्ष्मीबाई हैं। इसी तरह महान और जो प्रमुख व्यक्ति हैं उनके बारे में समाधियां मकबरे उनके कहाँ स्थित हैं, किस जिले में स्थित हैं। तो अगर आपने इसके पहले कोई भी गवर्नमेंट जॉब का एग्ज़ाम दिया है तो आपने बेशक ही इस तरह के क्वेश्चनों को पाया होगा। 5 से 6 क्वेश्चन इस तरह के हर एग्ज़ाम पर पूछे जाते हैं, चाहे व्यापम पीवी का एग्ज़ाम हो या फिर अन्य प्रतियोगी एग्ज़ाम हो, उसमें इस तरह के क्वेश्चन जरूर रहते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं राज्य में प्रमुख व्यक्तियों के मकबरे एवं समाधियों के बारे में है। साथ ही यहाँ पर विशिष्ट तत्व यानी इससे संबंधित जो इम्पोर्टेंट बिंदु हैं जिससे क्वेश्चन बन सकते हैं वह भी यहाँ पर आपको बता देते हैं। तो यहाँ पर देखिए, पहला जो यहाँ पर आएगा मकबरा वह हुसंग शाह का मकबरा है, जिससे हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हुसंग शाह का जो मकबरा है वह मध्य प्रदेश के मांडू में है, मांडू धार जिले में स्थित है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। हुसंग शाह का जो मकबरा है वह मांडू में है और मांडू मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित है। यहाँ से संबंधित जो इम्पोर्टेंट बिंदु है वह आपको बता देते हैं। यहाँ पर हुसंग शाह का मकबरा स्थित है, जो कि पर्शियन कला का नमूना है, ये ध्यान रखिएगा। और भारत में संगमरमर की प्रथम इमारत भी हुसंग शाह का मकबरा है। यानी भारत में जो संगमरमर से बना हुआ प्रथम इमारत वह हुसंग शाह का मकबरा है। मुझे उम्मीद है इससे 4-5 क्वेश्चन बन रहे हैं। यह पर्शियन कला का नमूना है, यह भी एक क्वेश्चन की श्रेणी में आएगा। साथ ही दूसरा जो इम्पोर्टेंट है, नवाब हसन सिद्दीकी का मकबरा कहाँ पर स्थित है। तो नवाब हसन सिद्दीकी का मकबरा मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित है। साथ ही यहाँ पर इससे जो इम्पोर्टेंट बिंदु निकल के आ रहा है, इसमें संगमरमर से बनी यह इमारत स्थापत्य कला का सुंदर नमूना है। यानी यह भी मकबरा जो है संगमरमर से बना हुआ है और स्थापत्य कला का एक सुंदर नमूना है। तो ध्यान रखिएगा, ये जो नवाब हसन सिद्दीकी का मकबरा है भोपाल में स्थित है। इसके बाद हमारे फेमस जो हैं तानसेन, इनका मकबरा कहाँ पर है। तो इनका मकबरा मध्य प्रदेश के ग्वालियर में है, यानी तानसेन का मकबरा ग्वालियर में है। और इसकी जो मकबरे की विशेषता है, इस मकबरे की विशेषता है कि यह 55 वर्ग मीटर में फैला यह मकबरा प्रदेश का सबसे बड़ा मकबरा है। तो यह भी पूछा जाता है हमेशा, कुछ जो इम्पोर्टेंट हमारे जो बिंदु रहते हैं। तो यहाँ पर इससे ये क्वेश्चन बन रहा है कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा मकबरा किसका है, कहाँ पर स्थित है, ये चीज़ का। तो सबसे बड़ा मकबरा तानसेन का है, जो कि ग्वालियर पर स्थित है। साथ ही मुगल स्थापत्य कला का एक सुंदर उदाहरण भी यह मकबरा है। तो ध्यान रखिएगा, सबसे बड़ा मकबरा जो है वह तानसेन का मकबरा है, जो कि 55 वर्ग मीटर में फैला हुआ मकबरा है। फिर यहाँ पर देखिए अगला जो है इम्पोर्टेंट, गौस मोहम्मद का मकबरा। गौस मोहम्मद का मकबरा भी ग्वालियर में स्थित है। तानसेन का मकबरा भी ग्वालियर में स्थित है, तो इसको याद करने में आसानी होगी। गौस मोहम्मद का मकबरा ग्वालियर में स्थित है। साथ ही इससे जो इम्पोर्टेंट बिंदु है इसमें, तो गौस मोहम्मद जो कि तानसेन के गुरु और सिद्ध पीर समझे जाते थे, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। कभी कभी क्वेश्चन में अक्सर पूछा जाता है कि तानसेन के गुरु कौन थे, तो गौस मोहम्मद थे, जिनका मकबरा ग्वालियर में स्थित है और यहाँ पर ये तानसेन के गुरु और सिद्ध पीर समझे जाते थे। फिर अगला है रानी दुर्गावती की समाधि कहाँ पर है। रानी दुर्गावती के बारे में आपने पढ़ा होगा, अच्छे से जानते भी होंगे। तो इनकी समाधि है यहाँ पर बरेला गांव में, जो कि जबलपुर में स्थित है। रानी दुर्गावती की समाधि बरेला गांव में है और जबलपुर में
यह स्थित है। साथ ही इनसे जो प्रसिद्ध बिंदु निकलता है समाधि से, तो गोंडवाना की प्रसिद्ध शासका थी रानी दुर्गावती। ध्यान रखिएगा, इनका जो है समाधि जबलपुर में है। फिर महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि यहाँ पर, झांसी की रानी के नाम से इनको जानते हैं, तो ये इनका जो है मकबरा ग्वालियर में है। समाधि का महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि ग्वालियर में है। और इनसे जो इम्पोर्टेंट बिंदु निकल के स्मरणीय बिंदु आ रहा है, 1857 की महत्वपूर्ण वीरांगना थी। आपको ध्यान ही है कि 1857 में जो पूरे देश में क्रांति का आगाज हुआ था, अलग अलग एरिया में अलग अलग प्रमुख व्यक्तियों ने इस क्रांति का सहयोग किया था। 1857 की जो महत्वपूर्ण वीरांगना थी वह महारानी लक्ष्मीबाई थी। अगला है महारानी शंखराजेश सिंधिया की समाधि कहाँ पर है। तो महारानी शंखराजेश सिंधिया की समाधि शिवपुरी में है। ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश के शिवपुरी में है शंखराजेश सिंधिया की समाधि। साथ ही यह समाधि आगरा के ताजमहल के समान सुंदर इमारत है। यानी यह समाधि भी जिस प्रकार ताजमहल संगमरमर से बना हुआ है, अद्वितीय है, उस तरह यह भी ताजमहल के समान सुंदर इमारत है। वहीं अगला जो है रानी आवंतीबाई की समाधि कहाँ पर है। तो रानी आवंतीबाई की समाधि है मध्य प्रदेश के मंडला में। साथ ही यहाँ पर देखिए झलकारी बाई की समाधि भी मंडला में है और गिरधारी बाई की भी समाधि मंडला में है। तो ये तीनों को याद करने में आपके लिए अच्छी यहाँ पर अपडेट है कि रानी लक्ष्मीबाई की समाधि, रानी आवंतीबाई की समाधि भी मंडला में है, झलकारी बाई की भी समाधि मंडला में है और गिरधारी बाई की भी समाधि मंडला में है। रानी अवंतीबाई की समाधि के बारे में यहाँ पर देखिए, गढ़मंडला की शासका थी ये यहाँ पर। वहीं यहाँ पर जो दूसरी हैं झलकारी बाई की समाधि मंडला में है। इनसे महत्वपूर्ण है कि झलकारी बाई जो हैं गढ़मंडला की शासका रानी अवंतीबाई की सहायिका थी यहाँ पर, यानी सहायता करती थी हर क्षेत्र में, चाहे वो युद्ध का मैदान हो या फिर उनके साथ रहती थी। गढ़मंडला की शासका रानी अवंतीबाई की सहायिका थी झलकारी बाई। वहीं गिरधारी बाई यहाँ पर देख सकते हैं, गिरधारी बाई जो हैं, गिरधारी बाई की समाधि भी मंडला में है। गिरधारी बाई भी यहाँ पर ध्यान रखिएगा गढ़मंडला की शासका रानी अवंतीबाई की सहायिका थी, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। ठीक, गढ़मंडला की शासका रानी अवंतीबाई की सहायिका गिरधारी बाई और झलकारी बाई दोनों थी। फिर है अगला अब्दुल्ला शाह चंगल का मकबरा। इनका भी मकबरा बड़ा फेमस है। यह मध्य प्रदेश के धार में स्थित है, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर देखिए धार के किले में स्थित यह मकबरा दिल्ली सल्तनत समकालीन इमारत है। धार में स्थित है, मध्य प्रदेश के धार में स्थित है, लेकिन इसकी जो विशेषता है, धार के किले में स्थित यह मकबरा दिल्ली सल्तनत समकालीन इमारत है। इस चीज़ का यहाँ पर ध्यान रखिएगा। तो ये आज के इस वीडियो पर हमने प्रमुख चीज़ों को आपको बताया है। मुझे उम्मीद है अगर आपने इसके पहले प्रतियोगी एग्जाम दिए हैं, सरकारी नौकरी को पाने संबंधी परीक्षाएं दी हैं, तो ये क्वेश्चन पूछे गए होंगे। तो इसको लाइक करके शेयर कर दीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बिल्कुल फ्री में, ताकि आपको और अच्छे अपडेट मिलते रहे समय समय पर। धन्यवाद।